हमने जितने क्वेश्चंस अभी तक किए उसमें नोट करें, वायर हमेशा स्ट्रेट ली गई सीधी, जबकि वायर तो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। तो अगर आपकी वायर टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे ये लिखो, देखो रेड कलर की ए से लेके डी तक आपकी वायर टेढ़ी मेढ़ी है और मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, आई करंट है, इस पे क्या फोर्स लगेगी ये क्वेश्चन है। तो याद रखना फोर्स का फॉर्मूला आई इंटू एल क्रॉस बी है। एल एक वेक्टर है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्टेंस कभी वेक्टर नहीं होता। तो एक शॉर्टकट है, आप इसकी लेंथ नहीं लेंगे, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे एडी, और एडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जब आप इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे तो एक्चुअल लेंथ ना लेना, डिस्प्लेसमेंट लेना, और डिस्प्लेसमेंट एडी। तो आंसर क्या आएगा, बी आई एडी साइन थीटा, क्योंकि एडी ने बी के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा। तो ये शॉर्टकट है। अगर वायर टेढ़ी मेढ़ी है तो आपने जो लेंथ लेनी है वो एक्चुअल लेंथ वायर की नहीं लेनी, आपने डिस्प्लेसमेंट लेनी है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, वो जो लंबाई आएगी वो लेनी है, दैट्स इट। ठीक, मैं लगा के दिखाता हूं। जैसे अगर मान लो आपके पास ये क्लोज्ड लूप है, ये देख रहे हो, वायर में करंट घूम के वापस ही आ गया। वापस आने का मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जीरो। तो इसके ऊपर नेट फोर्स भी क्या आएगी, जीरो। कोई कहता है ये कैसे हो सकता है, नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, क्या इस वायर पे फोर्स नहीं लग रही, क्या इस वायर पे फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब ये हुआ ना, हर एलिमेंट पे फोर्स लग रही है। इसमें हर एलिमेंट पे फोर्स है। जैसे अगर मैं ये एलिमेंट लूं, मान लो करंट इसमें ऊपर की तरफ है, फ्लेमिंग का रूल लगा रहा हूं, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहां लगेगी, इनवर्ड। फिर मैं यहां लगाऊंगा इनवर्ड, यहां लगाऊंगा इनवर्ड, यहां लगाऊंगा इनवर्ड। हर एलिमेंट पे फोर्स लग रही है, लेकिन वो इस तरीके से लग रही है कि सारे वेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो नेट फोर्स क्या आ रही है, जीरो। हर एलिमेंट पे फोर्स है, पर टोटल फोर्स पूछेगा तो आंसर क्या बोलना है, जीरो। क्लियर है यहां तक। अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखो, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में करंट ए से लेके डी पे जा रहा है, फिर करंट ए डी से घूम के वापस सी से होता हुआ ए पे आ रहा है। तो करंट ए से घूम के वापस ए पे आ रहा है, एक क्लोज्ड लूप बना रहा है, एक क्लोज लूप बना रहा है। तो मेरे तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें आएगा, फाइंड नेट फोर्स, क्योंकि करंट पूरा क्लोज लूप में घूम गया तो नेट फोर्स जीरो। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स ऑन जस्ट एडी, एडी पोर्शन पे क्या फोर्स लगी। एडी पोर्शन का डिस्टेंस है कितना, डायमीटर, डायमीटर कितना है 2r, r प्लस आर 2r, ये आर 2r। तो फोर्स का फॉर्मूला बोलो, F इज इक्वल टू बी आई, लेंथ की जगह 2r साइन 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, तो बी आई आर साइन, बी आई 2r साइन 90। तो इस वायर की फोर्स क्लियर है। ये फोर्स की डायरेक्शन बोलो, बी वेक्टर कैसे है, बोर्ड के अंदर, बोर्ड के अंदर, करंट कैसे है, ऐसे है। तो फोर्स कहां लग रही है, राइट। फ्लेमिंग चला गया, अब घर जाने का टाइम होगा फ्लेमिंग का। ये बी वेक्टर है, करंट ये रहा, तो फोर्स कहां लग रही है, ऊपर। तो फोर्स क्या है, ये रहा फोर्स अपवर्ड। तो इस स्ट्रेट वायर पे फोर्स कहां लग रही है, ऊपर। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल में अलग से सेमी सर्कल बनाता हूं, ये मेरा सेमी सर्कल है जिसमें मुझे क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे क्या करना है, मेरे को इसमें इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे को तो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट लेनी है। तो मैं लेंथ ऑफ दी वायर क्या लूंगा, मैं लेंथ फिर से क्या लूंगा, r प्लस आर 2r। मैं अपने मन में सेमी सर्कल मानूंगा ही नहीं, मैं अपने मन में फिर से क्या मानूंगा, r और r। ये d है, ये a है, d है और a है, तो d a में सेमी सर्कल की जगह मैं स्ट्रेट वायर बना दूंगा, मन में बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट लेनी है। जब कोई वायर टेढ़ी है तो हैव टू टेक डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। तो सेमी सर्कल काट के मैंने ये बना दी फिगर। सेमी सर्कल में करंट डी से ए जा रहा है, तो इसके अंदर भी करंट डी से ए जा रहा है। तो देखो ये फिगर अलग से बना दी, डी से सेमी सर्कल की जगह ये फिगर आ गई। तो इसमें फोर्स क्या लगेगी, बी आई 2r साइन 90। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगी, डाउनवर्ड। अब ये देखो कि ये स्ट्रेट वायर में करंट राइट था, तो फोर्स कहां लगी थी, अपवर्ड। सेमी सर्कल में सेम फोर्स कहां लगी थी, डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स क्या आई, अप एंड डाउन
मैग्नीट्यूड सेम है फोर्स का, नेट फोर्स इज 0। तो इसलिए शॉर्टकट लगा दिया कि आज के बाद अगर ये करंट लूप बना रहा है तो सीधे नेट फोर्स 0 बोल दो। लेकिन क्यों 0, उसका प्रूफ दिया कि अगर आप यहां वायर लेते हो तो आंसर सेम आता है, यहां सेम आता है, और आपस में डायरेक्शन अलग अलग आती है, आपस में क्या हो जाती है, फोर्सेस कैंसिल, इसलिए नेट 0। पर वो क्वेश्चन पूछने वाली की मर्जी है, वो आपसे नेट फोर्स पूछे तो 0 बोल देना, वो आपसे इस वायर की फोर्स पूछे 0 मत बोलना, इसकी 0 मत बोलना। जैसे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, इसमें नेट फोर्स बोलो कितनी है, 0 होगी कि नहीं होगी? क्यों? अभी तो बताया 0। करंट लूप नहीं बना रहा, करंट जो है वो यहां से चला लेकिन वो ऐसे घूम के नहीं आया, दोनों में सेम डायरेक्शन में है। लूप बनाता तो नेट फोर्स 0 ही थी, लूप नहीं बनाया। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन दिस वायर, इस अकेली वायर पे फोर्स क्या है, BI2R sin 90। डायरेक्शन बोलो फोर्स की, फ्लेमिंग का रूल, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट इस तरफ तो फोर्स नीचे। फिर सेमी सर्कल में तो डायग्राम सेमी सर्कल बनेगा नहीं, सेमी सर्कल के 2 कॉर्नर है, उनको ज्वाइन करोगे तो डायग्राम ऐसा बनेगा। था तो ये सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के 2 कोने के पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट आएगी 2R। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें करंट क्योंकि D से A जा रहा है तो इसके अंदर भी करंट D से A जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड B बोर्ड के अंदर है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स कहां है, नीचे, फ्लेमिंग के रूल से नीचे। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है, BI इंटू 2R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स की वैल्यू इस वायर की नीचे, फोर्स की वैल्यू इस वायर की भी नीचे, नीचे और नीचे फोर्स ऐड हो जाएगी और नेट फोर्स क्या आएगी, BI2R डाउनवर्ड्स। तो समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। पहले इंडिविजुअल फोर्स निकलेगी नीचे की वायर पे, फिर इंडिविजुअल फोर्स निकलेगी ऊपर की वायर पे, और उनके फिर वेक्टर की डायरेक्शन देखी जाएंगी और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। आइडिया समझ में आ रहा है? जैसे मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया, वो कह रहा है एक वायर गई P से लेके Q से लेके R तक आई, नेट फोर्स इसमें PQ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, QR फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रेशियो बताओ PQ की फोर्स की और QR की फोर्स की रेशियो क्या होगी। तो पहले ये बताओ PQ की फोर्स क्या होगी, BI/PQ साइन ऑफ 90 क्यों, क्योंकि PQ लेंथ ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड राइट है, इनके बीच में एंगल 90। पहला स्टेप क्लियर है। फिर इसमें आ जाओ, इसके अंदर ये QR है, तो इस पे QR लेंथ में और B में एंगल क्या बनेगा, 45। फोर्स का फॉर्मूला बोलो, BI लेंथ की जगह QR साइन ऑफ 90 45, BI/QR साइन 45। स्टेप क्लियर है। PQ के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, BI लेंथ की जगह PQ और B में एंगल 90 तो साइन 90। इसमें क्या लगेगी, BI/QR साइन 45, राइट। लेकिन इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, डॉट 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 ज्वाइन कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल में cos 45 क्या है, PQ डिवाइडेड बाय QR, PQ/QR। cos 45 होता क्या है, 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके QR क्या आ गया, PQ√2। तुम QR की जगह पुट कर लो PQ√2, √2 साइन 45 कैंसल, फोर्स की वैल्यू आ गई। तुमने रेशियो निकालनी है, फोर्स PQ की आ गई, फोर्स QR की आ गई, इन दोनों को डिवाइड करोगे सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1। मतलब बेसिकली कुछ नहीं करना, ये फोर्स तो निकाल लोगे PQ की, ये भी निकाल लोगे QR की, QR को राइट एंगल ट्राइंगल से QR को इन टर्म्स ऑफ PQ निकाल लेना है और यहां पर पुट कर देना है और इनको डिवाइड करके PQ से PQ क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैक्स लगाना है ताकि किसी तरीके से ये रेशियो आपस में एडजस्ट हो जाए। तो समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें। या कुछ भी मत करो, इन दोनों को वैसे डिवाइड कर दो, तुम्हें PQ/QR वैसे ही cos 45 ट्राइंगल से पता लग जाएगा, कुछ भी मत करो, वैसे डिवाइड कर दो। बट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा। ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मान लो आपको एक वायर है, एल शेप वायर है, देख रहे हो, ए से लेके बी से लेके सी तक वायर आ रही है। आपको बताना है कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कोई स्टूडेंट कहता है कि ठीक है, पहले हम नेट फोर्स इस पे निकालेंगे,
मैंने कहा क्या? वो कहता है जी F इजिकल टू बी आई एल साइन 90। सही है। फिर मैं इस पे निकालूंगा बी आई एल साइन 90, इसमें लेंथ 3 सेंटीमीटर, इसमें लेंथ 4 सेंटीमीटर। मैंने कहा उसके बाद क्या है? तेरे से नेट फोर्स पूछी। वो कहता है देखो क्योंकि करंट नीचे है, फ्लेमिंग का रूल, बी बोर्ड के अंदर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां लगेगी? टुवर्ड्स राइट। फिर मैं इसको लूंगा, बी कहां पर है? बोर्ड के अंदर, करंट कहां पर है? मेरी तरफ, तो फोर्स कहां लगेगी? अप। फिर मैंने कहा फिर क्या करेगा नेट फोर्स के लिए? कह रहा है F1 F2 90 डिग्री पे है, तो नेट फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। 90 डिग्री पे अगर दो फोर्सेस है वेक्टर सम लगेगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक? पहले इस वायर की फोर्स आएगी राइट, इस वायर की फोर्स आएगी अपवर्ड, दोनों वेक्टर में एंगल कितना? 90। तो नेट फोर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर एंड F2 स्क्वायर। फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता मैं तो ऐसा करूंगा ही नहीं। तू क्या करेगा? कहता देखो जी वायर जा रही है टेढ़ी, और मेरे को अभी आपने बताया टेक डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स के लिए, तो मैं तो सीधा बस ये ले लूंगा, इसे ज्वाइन कर दूंगा, जो कि कितना है? 5 सेंटीमीटर। मैं ये मान लूंगा मेरा करंट ए से सी है, तो मेरा करंट मान लूंगा ऐसा है। तो मैंने कहा फिर? कहता मैं इस पे लगा दूंगा बी आई एल साइन 90। तो मैंने कहा लेंथ क्या लेगा? कहता 5। बिल्कुल सही। तुम 2 बार मत क्वेश्चन करो F1 F2 लेके, तुम शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ले लो, उसी पे लगा दो F इक्वल टू बी आई आर, आंसर सेम आएगा। और अगर डायरेक्शन निकालनी है, बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, करंट मेरी तरफ है, तो फोर्स कहां आएगी? अपवर्ड। ये लो, एक बारी में नेट फोर्स की डायरेक्शन दी जाएगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है? मेथड पहला भी ठीक है, तुम इसकी फोर्स निकालो, इसकी निकालो, वेक्टर सम निकालो। आइडिया दूसरा भी ठीक है, तुम स्ट्रेट ज्वाइन कर दो और उसी के ऊपर फोर्स निकाल दो। जो तुम्हें पसंद है तुम कर सकते हो, दोनों ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि कैसे सोच रहे हैं इन क्वेश्चंस को? इसका आंसर क्या होगा बताओ? करंट कैरिंग लूप लेफ्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ये लूप एक्सपैंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी या कुछ भी ना होगा, नेट फोर्स 0 है। पहला क्वेश्चन का आंसर दो, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0 है, क्योंकि लूप घुमा रहा है। तो नेट फोर्स 0 है, तो फिर एक्सपैंड क्यों होगी? होगी। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अगर तुम इसका एक छोटा सा एलिमेंट लो, यहां लो, यहां लो, तो करंट एलिमेंट में ऐसे जाएगा। फ्लेमिंग का रूल लगाओ, बी वेक्टर बोर्ड के बाहर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां लगेगी? मेरी तरफ, ऐसे। फिर यहां पे लगाओ, बी वेक्टर बोर्ड के बाहर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहां लगेगी? इस तरफ। हर एलिमेंट पे फोर्स आउटसाइड लगेगी, लूप को एक्सपैंड कर देगी, खोल देगी, पर नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। सारे वेक्टर आपस में कैंसल। तो आपने कैसे चेक कर, याद नहीं करना, एक्सपैंड हमेशा आंसर एक्सपैंड नहीं है, कल को क्रॉस कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने फ्लेमिंग का रूल उसके पार्ट पे लगा लगा के देखना है। अगर फ्लेमिंग के रूल के हिसाब से अगर फोर्स आउटवर्ड आती है तो एक्सपैंड, इनवर्ड आती है तो कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये क्वेश्चन है, इस लूप में करंट है, इस बार बी वेक्टर ऐसे है, ये ब्लू कलर का बी वेक्टर है, और आपको बतानी है इस पे फोर्स कहां लगेगी। एलिमेंट लो ना, ये देखो एक एलिमेंट लो, एक एलिमेंट लिया, इसमें करंट घूम के आएगा, तो करंट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे घूम रहे करंट। फ्लेमिंग का रूल लगाओ, इसमें फ्लेमिंग के रूल में बताओ, इसमें लगाता हूं, बी वेक्टर कहां है? ये रहा। करंट कहां पर है? ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगी? इनसाइड, फोर्स इनसाइड। समझ में आ रहा है? बी वेक्टर, करंट ऊपर, फोर्स इनसाइड। इधर देख लो, बी वेक्टर ये रहा, करंट का है नीचे, तो फोर्स कहां पर है? इनसाइड। पूरे लूप में फोर्स कहां लगेगी? इनसाइड। आपको एलिमेंट बना बना के फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ट्राई करना है। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे सोचना है इसमें? और इसके अंदर ये एक लास्ट क्वेश्चन, ये रहा। इस क्वेश्चन में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये पूरे रीजन में नहीं है, ये गलत है, ये तो ये क्रॉस कर दो, ये नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ लोअर रीजन में, बस यहां पे है, नीचे है। वो ये पूछ रहा है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, इस वायर में करंट गया लेफ्ट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड चलो मान लो बस लोअर रीजन में, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इसके नीचे नीचे है। तो ये पूछ रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस में ना, स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है? टेंशन मेजर करता है।
तो जब मैं करंट राइट लेके जाता हूं और फिर मैं लेफ्ट लेके जाता हूं, मैंने करंट को रिवर्स कर दिया, तो टेंशन कैसे चेंज हुई ये बताओ। रूल नंबर 1, इस पूरे फ्रेम का वेट कहां लग रहा है? नीचे। टेंशन कहां पर लग रही है? ऊपर। करंट कैरिंग वायर है, बी बोर्ड के अंदर है, करंट ऐसे है तो फोर्स कहां लग रही है? ऊपर। कितनी? BIL sin 90। तो ये वेक्टर ऊपर है, F इज इक्वल टू BIL ऊपर है, mg नीचे है, तो क्या बनेगा? T1 ऊपर की फोर्स प्लस ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, ऊपर की फोर्स प्लस ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, इक्विलिब्रियम। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई? T1 की। सही है, क्योंकि टेंशन ऊपर है, इसका वेट नीचे रहेगा वो तो, और करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स ऊपर फ्लेमिंग के रूल से। लेकिन जब आप करंट को ऑपोजिट कर देंगे, वेट में तो कोई चेंज नहीं, टेंशन T2 डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, फ्लेमिंग का रूल। बी बोर्ड के अंदर है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगी? नीचे। BIL कहां लगेगा? नीचे। तो टेंशन T2 क्या बनेगी? BIL प्लस mg। तो देख लो T2 आ गया BIL प्लस mg, और आपको क्या निकालना है? चेंज इन टेंशन। तो T1 T2 आ गया, दोनों को माइनस कर लो, माइनस करके आंसर आ गया।